कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस को और करें अपने बेसिक मैथ्स कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। समीकरण अगर सही रूप से आपको सीखना है तो पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोज मेथड, इसे आपको सीखना होगा। यह पहला कदम है और इसे अगर आप सही रूप से सीखेंगे तो समीकरण में कभी भी आप गलत नहीं होंगे। और इसके लिए जो है मैंने भरपूर एनिमेशन का इस्तेमाल किया है, जिससे चीजें काफी सहज हो जाए और उसे आप अच्छी तरह समझ सकें। मैंने यहां पर रूल्स का जिक्र, नियम का जिक्र नहीं किया है, बल्कि एग्जाम्पल के साथ साथ नियम को दिखाने का कोशिश किया है। क्योंकि अगर नियम को आप रटते हैं तो रटने से रट तो लेते हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिक जो उपयोगिता है उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसके लिए हमने इसे जैसे दुनिया करता है उससे थोड़ा हमने अलग करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू होते हैं। पहला देखिए, एक समीकरण है जहां पर हम समीकरण का मतलब है कि हम x लेते हैं, यहां कोई x नहीं है। यहां पर दो कथन है। एक कथन क्या है, एक से एक घटाया गया है, उसके बाद एक को गुणा किया है, उसके बाद एक को भाग दिया गया है। यहां घटाने से प्रक्रिया शुरू हुआ है। बोला गया इसका मान जितना है वहां यहां भी इसका मान है। एक को पहले एक से भागा दिया गया, फिर उससे एक घटाया गया, फिर उससे एक गुणा किया गया। अब जरा इसकी थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रक्रियाओं को देखते हैं और एनिमेशन के सहारे देखते हैं। तो देखिए, हम आज अभी जो हम कर रहे हैं पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग, यहां पर हमने एक तराजू रखा है। अभी ये जो अवस्था है, ये अवस्था में देखिए यहां पर बटखारा है, यहां पर समान है, ठीक है ना। और हमने यहां पर अब हम इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, हमने देखो माइनस को यहां से उठाया। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कोई संख्या को ये बीच की बराबर जो जगह है वहां से इसको उठाकर इधर ले जाना। जैसे यहां से बटखरा उठाकर हम इधर ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे हर वक्त में बटखारा जो है बैलेंस अवस्था में होना चाहिए। तो यहां -1 था, हमने उठाकर इसे -1 लिया। अब पकड़ लेते हैं, ये इस देश की बॉर्डर है, ठीक है ना। इधर चीन है और हमने यहां से ये जैसे ही बॉर्डर पर आया इसकी चेकिंग होती है। इससे जो है अब इसे एक नया मान्यता प्राप्त होता है और वो मान्यता देखिए -1 खत्म हो गया, अब ये +1 हो गया। तो यहां से ये चला था -1 में, जैसे यहां पर पहुंचा ये परिचय में इसका जो है वीसा पे स्टाम्प लगा और अब ये इधर चला गया। अब देखिए +1, तो मतलब यहां से -1 चला था, इधर जब आया +1 हो गया। अब एक प्रक्रिया और हम देखते हैं। अब इसमें देखिए, जब ऐसे यहां से एक उठाकर इधर ले गए, अब दोनों तरफ की पहले 0 0 था, अब ये देखो 1 1 हो गया। जैसे एक से भागा देते हो तो पहले आप जानते हो कि बॉडमास में भाग की प्रक्रिया होती है। एक को एक से भाग दोगे एक, एक से एक को गुणा करोगे एक। इधर भी आप देखते हो, एक से जब आप एक भाग देते हो एक होता है, फिर गुणा की प्रक्रिया, एक से एक गुणा करते हो तो फिर क्या होता है, एक होता है। अब यहां भी एक है, -1 है, तो +1 -1 0 हो गया। और 0 के साथ जब एक जोड़ते हो तो एक है। तो कहने का मतलब समीकरण जो है, पहले दोनों तरफ की वैल्यू, दोनों पक्ष की वैल्यू, या मैं बोलूं बायां हाथ दायां हाथ की वैल्यू, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू, पहले जब समीकरण था वो इस अवस्था में था,
अभी एक को हमने चेंज किया, ये इस अवस्था में आ गया। तो पक्षांतरण में देखा मैंने, -1 जब चल के आया, यहां पर जब पहुंचा, -1 का माइनस सिंबल चेंज हुआ, प्लस में हुआ और यहां प्लस होके बैठ गया। अब दूसरी एक स्थिति लेते हैं। हम यहां से जो है भाग की जो है डिवाइडेड 1 की जो स्थिति है, उसे उस 1 को उठा के यहां रखते हैं, क्योंकि इसे हमें इधर ले जाना है, ट्रांसपोज करना है, पक्षांतरण करना है, बाएं हाथ से दाएं हाथ में ले जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। तो ये भाग का सिंबल जो है, ये देखो गुना में अब चेंज हो गया है, और ये पहले यहां पर जब था ये भाग की स्थिति में था, यहां पर इसकी सिंबल जैसे ही यहां पर आया ये गुना में चेंज हुआ और ये गुना होके यहां पर चला गया। तो फिर हमने देखा यहां से जब उठाया भाग की स्थिति में था, इधर जब गया गुना की स्थिति में हुआ, और जो है ये इस तरह से हमारा क्या करते हैं प्रक्रिया हुआ। अब देखो यहां की वैल्यू 0 के 0 ही रह गई, इस भाग को उठा के इधर गुना में हुआ, समीकरण की वैल्यू बैलेंस ही है। जैसे यहाँ 1 1 में बैलेंस है, यहाँ 0 0 में कैसे, 1 से 1 को पहले गुना करेंगे, बॉडमास के रूल के अनुसार 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 होगा, 1 से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। यहां पर भी भाग की वैल्यू, भाग पहले करते हैं, 1 से 1 को भाग देते हैं 1 होता है, फिर आप 1 के साथ 1 गुना करते हैं, फिर 1 के साथ 1 गुना करते हैं तो 1 होता है, फिर 1 से 1 घटाते हैं तो 0 होता है। तो हमने पक्षांतरण में एक बार हम माइनस को लेके गए तो प्लस कैसे हुआ देखा, एक बार भाग को गए तो गुना हुआ। आपने देखा कि जब संख्या उठता है उसके सामने की जो मान होता है उस मान पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब चलिए अब तीसरी स्थिति में आते हैं, फिर वही समीकरण है और इस समीकरण को फिर से देखते, देखिए बहुत स्लो मैं कर रहा हूं। अब देखिए यहां से मैं जब 1 उठाता हूं, इसके सामने कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो हम मान लेते हैं कि इसके सामने प्लस है, मतलब जो अंतिम छोर पर जो संख्याएं होती है, जैसे यहां पर संख्या थी, चलिए इसको पीछे एक बार हम फिर से ले जाते हैं, तो देखिए अंतिम छोर पे ये एक संख्या है जिसके सामने कोई सिंबल नहीं है, यहां पर एक संख्या है जिसके सामने कोई सिंबल नहीं है। जब कोई सिंबल नहीं तो सारे संख्या के सामने देखिए सिंबल है, तो मतलब दो, जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन आप लिखेंगे तो दो ऐसी परिस्थिति मिलेगी, दो ऐसी संख्या मिलेगी जो एक छोर पर होगा। जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 जो है इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसी तरह यहां पर राइट हैंड साइड में दाएं हाथ में इस 1 के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है। हर समीकरण में यह स्थिति मिल सकती है। अगर ये -1 लिखा होता तो माइनस जरूर होता, लेकिन जब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मतलब इसका मतलब इसके सामने प्लस है, इसे याद करेंगे। अब इस +1 को हम उठा के लेके चले जाते हैं। अब देखिए ये बीच में आ गई है, अब ये बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, बराबर के सिंबल को क्रॉस कर रही है, इक्वल टू का सिंबल को क्रॉस कर रही है, तो नेचुरली अब समझ गए कि इधर जाएगा तो ये -1 होके चला जाएगा। तो देखिए -1 में परिवर्तित हो गया और ये यहां चला गया, तो यहां से उठ के ये +1 गया था, +1 से यहां उठ के -1 गया। अब देखिए दोनों तरफ की वैल्यू, पहले 0 0 था, अब -1 हो गया, मतलब बैलेंस रहेगा। समीकरण तभी सत्य है जब दोनों तरफ, दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, बायां हाथ का पक्ष या बायां पक्ष, राइट हैंड साइड दाहिने हाथ का पक्ष या दाहिना पक्ष जब बराबर होगा तभी हम उसे समीकरण कह सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने कभी भी x का नहीं देखा था, लेकिन हम साधारणतः समझते हैं समीकरण में एक तो अननोन होता ही है, तो इसे हम, चलिए यहां पर 1 की जगह पे हमने
x दे दिया, यहां जो +1 के जगह पे हमने x दे दिया, और हम मान को निकालने के लिए करते हैं। तो देखिए -1 इधर से गया, तो ये क्या हुआ, ये अपना चेंज करेगा, चेंज करके ये -1, एक मिनट, ओ सॉरी, इसका क्षमा करेंगे, इसका जो क्या कहते हैं, सिंबल जो है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये -1 था, और जब हुआ भी तो ये -1 ही रह गया। तो यहां पर जो है इसे मुझे +1 में चेंज करता हूं, लेकिन ये तो क्या कहते हैं आपका वो नहीं होगा, वही रह गया वहां पर, यहां पे हमने +1 किया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये गुना में था, यह भागा में चेंज हुआ, ये सही है, इधर भाग में हो गया, ये भाग वाला उठा, और यहां पर जो गया ये गुना में चेंज हुआ, और गुना जो यहां पे हो गया। तो देखिए इस तरह से हमने x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, हम जैसे बायां पक्ष में, अभी x इधर था, तो बायां पक्ष के सारे संख्या को ट्रांसपोज करके इस साइड में ले गए, और ले जाने के वक्त में हमने सिंबल को चेंज किया, ये आपने देखा। और जब इसको करते हैं तो पहले एक से एक को भाग देते हैं, तो ये बराबर 1 हो जाता है। फिर हम यहां पर जो एक से भाग देते हैं, यहां 1 हो जाता है। फिर 1 से 1 को गुणा करते हैं, ये भी 1 हो जाता है यहां पर, ठीक है ना, ये प्लस है। अब देखिए यहां पर 1 से 1 गुणा करते हैं, तो ये -1 हो जाता है। तो 1 प्लस -1 ये 0 हो गया, और ये +1 बराबर ये 1 हो गया। आशा करता हूं इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए एक इसी पक्षांतरण पे एक सवाल को लेकर करते हैं। अब देखिए यहां पर एक सोचना है, आपको यहां पर पूछा गया है, तो इसी के ऊपर सारी प्रक्रिया हमें करना है। लेकिन अब हमारे पास दो परिस्थिति है, या तो मैं इसे इधर लेके चला जाऊं, ठीक है ना, या मैं इन दोनों संख्या को इधर लेके आ जाऊं। तो पहले देखिए हमें जो भाग की प्रक्रिया करनी है उसे पहले हमें करना है। तो मतलब समीकरण जब कर रहे हैं, अगर आपको बॉडमास ठीक से नहीं आता है, फिर समीकरण का पक्षांतरण करने में आपको बहुत ज्यादा समस्या होगा। तो फिर सबसे पहले जो है इसके साथ साथ जानते हैं, हमें बॉडमास भी जानना होगा। तो देखिए हमने 24 को सीधा 24 उतार दिया, और हमने जो है गुना को गुना उतार दिया, 114 को 114 उतार दिया। देखिए सबसे पहले क्या होता है, भाग की प्रक्रिया। तो मैं भाग की प्रक्रिया को सबसे पहले करूंगा, ये दोनों जगह को। तो इसको कैसे करते हैं आप देखते हैं। अब हम जो है भाग जो है, देखिए वहां से जब उतर के आया, यहां पर भाग था, उतर के जब उतारा मैंने गुना में चेंज कर दिया, और इसे अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो बॉडमास के नियम के अनुसार ये 19 जो है 1/19 में चेंज हो जाएगा। इसे आपको, ये बॉडमास है। तो जैसे ही भाग को आपने गुना में चेंज किया, 19 जो है 1/19 में चेंज हो गया। अब देखिए माइनस क्वेश्चन तो ये है, बराबर जो है 312 लिखा। अब देखिए यहां पर भी वही परिस्थिति है, भाग है, तो मुझे अगर इसे भी गुना में चेंज करना होगा। आप सिंपली इसे समझ लें, देखिए भाग से हमने गुना किया, 13 जो है 1/13 हो गया। अगर हम 19 को, अब पहाड़ा भी आपको जानना होगा, 19 को अगर 114 से काटते हैं तो 19 छक्के 114 होता है। तो चलिए हमने ऊपर 6 लिख दिया, और हम 13 से जब हम
काटते हैं 312 को, तो सीधी बात है 13 दूनी 26। देखिए इस तरह से भाग देना भी आपको आना होगा। 13 दूनी 26, तो 31 से 26 अगर घटाएंगे तो 5 होगा, 5 और 2 52 होता है, तो 13 चौके 52, तो इस तरह ये 24 हो गया। फिर अब परिस्थिति क्या खड़ा हुआ, परिस्थिति जो है, अच्छा यहां हमने 24 लिख दिया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमने 24 गुना 6 इसको लिखा, और हमने ये माइनस क्वेश्चन मार्क, देखो ये क्वेश्चन मार्क हो या एक्स हो, जो भी हो, हमें जिसका मान पता करना है उसे आप के लिखें, एक्स लिखें, वाई लिखें, जेड लिखें, सबका मतलब एक ही है। ये एक अननोन संख्या है जिसका मान हमें पता नहीं है, और इस समीकरण में मुझे इसी का मान निकालना है। तो ये बराबर क्या हुआ, देखिए बराबर का तो आ गया, इसको उतार दिया मैंने, और यहां पर हमने 24 लिखा, और जो है हम देखें यहां पर, अब देखिए यहां पर जो है 24 के बाद मैंने जानबूझ के गुना का सिंबल लिखा है। क्यों, आप इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझ ले। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसको में हम इधर लेके जाते हैं, क्योंकि 24 गुना 6 है, मैं इनको भी लेके जा सकता था, लेकिन मैं सुविधाजनक मेरे लिए ये है कि मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं। तो फिर ये जब गया, ये माइनस था, तो ये क्या होगा, प्लस में चेंज हो गया। ये देखो क्या कि ये बॉर्डर क्रॉस किया है, और इधर जब गया ये प्लस में चेंज होके बैठ गया। तो हमने यहां से माइनस क्वेश्चन मार्क उठाया था, इधर जब आया तो ये प्लस हो गया, और ये 24 गुना 1 है, तो मतलब 24 किस संपर्क से जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे इधर प्लस हो सकता है, लेकिन 24 1 के साथ गुना में संपर्क है। ये आपको एक बेसिकली ये मन के आंख से देखना होगा, ओरिजिनली आपको ये तो प्लस दिख रहा है, लेकिन इसके पहले जो पूर्ववर्ती प्रक्रिया जो आपने किया है उसमें आपने काटम कुट किया था, जिसके लिए 24 गुना 1 है। अब इसके अगली कड़ी क्या होती है, अगली कड़ी होती है ये 24 जो है चूंकि गुना के संपर्क में है, तो ये आपकी यहां से 24 इधर उतर के चली आती है। आप समझ गए, यही ट्रांसपोजिंग है। मैंने पूरा एनिमेशन करके दिखाया, क्योंकि बातों से कहीं एनिमेशन ज्यादा सही लगता है। आपने 24 से 24 काट दिया, अब आपका आंसर जो है 6 हुआ। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, देखिए मैंने घुमाया है, चाहे 6 बराबर क्वेश्चन मार्क हो, देखिए 6 बराबर क्वेश्चन मार्क निकला, अगर आप दो पलट देते हैं तो क्वेश्चन मार्क को इधर ले गए, 6 को इधर ले गए। आप बोलेंगे सर ट्रांसपोजिंग के नियम से तो जब इस क्वेश्चन मार्क को इसके सामने प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मैंने कहा कि एकदम सही है। और जब इधर +6 था, ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर -6। अब दोनों तरफ के माइनस को आप काट देते हैं, तो क्या होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर +6। तो देखिए हमने बड़े लंबे करके बड़े धीरे धीरे समझाया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि पूरी जहां आपके 80% सवाल इस एक मेथड के ऊपर खड़ा है, तो इसे आप हल्के में, जल्दी में, फटाफट ये सारी चीज करने के चक्कर में जाते हैं। क्षमा करेंगे अगर गणित में कमजोर है, तो उस अवस्था से छुटकारा मिलना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए एक सवाल जो है हम इसको फिर से करना चाहेंगे, इस सवाल को एक बार फिर से दिखाएंगे। देखो 24 उतरा, अब गुना का चिन्ह उतरा, 114 उतरा, भाग जो है गुना में चेंज हुआ, अब उसके लिए 19 1/19 में चेंज हुआ, फिर हमने 19 को 114 से काट दिया, काटने के बाद जो है ऊपर
फिर मैंने इसको उठाया, इसको उतार दिया, सॉरी पहले काट दिया था। अब मैंने 312 उतरा, भाग जो है अब गुने में हुआ और इसके लिए 13 1/13 हुआ। अब इसके साथ हमने इसको काटा, काटने से ये पहला 6 आ गया। फिर हमने 13 से 312 को काटा तो हमने क्या किया, 13 दूनी 26, 26 हुआ तो 31 से 26 गया तो 5, 5 और 2 52, 13 चौके 52, तो ये 24 हमारा बना। तो इसे हमने ऊपर 24 लिख दिया, ठीक है ना। तो हमें काटना चाहिए था, लिखना नहीं चाहिए था, चलो ऊपर भी लिखा है, कोई बात नहीं है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 24, ये 6 उतर गया और इधर से जो है क्वेश्चन मार्क ये उतर गया, बराबर का सिंबल और उतरा और साथ ही साथ 24 उतर के आया। अब जो है चूंकि ये 24 पहले गुणा के संपर्क में था, इसके लिए अब जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क को मैं इसको भी लेके जा सकता था। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है ना। और इस 24 को हम इस साइड में लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है और हम 24 और 24 को काट देते हैं तो बराबर 6 हो जाता है। तो आशा करता हूं इस सवाल को आप संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे, किसी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं आया हुआ होगा, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो आप एक चीज को समझ लें, अभी जो सीखा है आपने, अगर आप पहले से ट्रांसपोजिंग नहीं जानते हैं या उसमें प्रॉब्लम था तो ये जान लेने से आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं होगी। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज पे लेके जाएगा। उस पेज पर प्रैक्टिस सेट अभी से 2 घंटे के बाद उसमें क्या करते हैं आपको मिलेगा, जिससे आप जो है क्या करते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस से आप ट्रांसपोजिंग को संपूर्ण रूप से सीखेंगे और जो आपके लिए निहायत जरूरी है, अति आवश्यक है।